क्या आप भी फटी हुई एड़ियों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इनका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं? फटी हुई एड़ियां एक बहुत आम सा मसला है। ये ज्यादातर सर्द खुश्क मौसम यानी सर्दियों में होता है, क्योंकि सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे जिल्द भी खुश्क हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना या पाँव धोना जिल्द के कुदरती तेल को खत्म कर देता है, जिससे खुश्की बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी भी जिल्द की नमी को कम कर देती है। एड़ियां फटने की सबसे बड़ी वजह खुश्की है। जब एड़ियों पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो इसके नीचे मौजूद चर्बी का पैड साइडों में फिसलता है। अगर जिल्द खुश्क और सख्त हो तो इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फट जाती है। ज्यादा देर तक खड़े रहना, खास तौर पर सख्त फर्श या फिर जमीन पर, तो भी एड़ियां फट जाती हैं और दरारें पड़ जाती हैं। अगर इन दरारों में इन्फेक्शन हो जाए या खून बहना शुरू हो जाए तो ये संगीन मसला भी बन सकता है और इनकी वजह से आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होगी। आज मैं आपको बाम हील बनाने की टिप बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है एक बड़े से बॉल में पानी। इसको गैस स्टव पर रखकर आपने इसके अंदर एक छोटे बर्तन को रखना है, मतलब डबल बॉयलर के तौर पर इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अच्छी तरह से पानी को गर्म कर लेना है और जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और भाप निकलने लगे तब आपने इसमें वो चीजें डालनी है। अब हम इसके अंदर छोटी बॉल में डालेंगे 2 टेबल स्पून शिया बटर। ये मैं ओरिजिनल बाम की रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से पिघलाना है और इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट का खास ख्याल रखें ताकि आपका बाम भी बहुत ज्यादा जबरदस्त बन जाए। जिस भी बर्तन को आपने पानी के ऊपर रखना हो, याद रहे कि वो कांच या फिर स्टील का हो। किसी भी और बर्तन का आपने इस्तेमाल नहीं करना और इस तरह से रखें कि पानी इसके अंदर ना जाए। हल्की आग पर रखें और सख्त अज्जा को इस वक्त तक पिघलने दें जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर लिक्विड न बन जाएं। शिया बटर बहुत तेजी से फटी हुई एड़ियों पर काम करता है। इससे बहुत जल्द फटी हुई एड़ियां रिपेयर होती हैं और ये गहरी नमी और मॉइस्चराइजिंग के लिए बेहद फायदेमंद है। ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बी वैक्स। बी वैक्स कुदरती वैक्स है जो शहद की मक्खियां तैयार करती हैं। ये आपके बाम को गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर देगी। फटी हुई एड़ियों पर इसकी तय जिल्द को सख्त मौसमी हालात यानी सर्दियों में खुश्क हवा और बैरूनी जलन पैदा करने वाले मादों से बचाती है। इस रेमेडी के बारे में ना आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही इस तरह की रेमेडी आपने पहले कभी देखी होगी। ये ओरिजिनल बाम का फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बी वैक्स में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं। ये फटी हुई एड़ियों और जख्मी जिल्द को सुकून पहुँचाती है। ये इंतहाई खुश्क और फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बी वैक्स आपके बाम की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगा। 6 से 7 माह तक आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नारियल का तेल। ये जिल्द की नमी को बहाल करता है और जरासीमों के खिलाफ मददगार है, खास तौर पर फटी हुई एड़ियों के लिए। अब आपने अच्छी तरह से इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। और फिर हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी में यानी 1 टेबल स्पून पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन। वैसलीन जिल्द की सतह पर एक हिफाजती और चिकनी तह बना देती है जो पानी को जिल्द से बुखारात बनकर उड़ने नहीं देती। इसका इस्तेमाल खुश्क फटी हुई एड़ियों, फटे हुए होंठों, कोहनियों और घुटनों के लिए बेहतरीन इलाज है। अगर फटी हुई एड़ियों में खून आ रहा है, शदीद किस्म का दर्द या इन्फेक्शन हो गया है, तो आज आप इस बाम से अपनी एड़ियों को मुकम्मल ठीक कर लेंगे और फिर आपको किसी भी बाजार के बाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत कम पैसों में और आसानी से आप घर में बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन और साथ ही आपने गैस स्टव को बंद कर देना है, लेकिन आपने बॉयलर को अलग नहीं करना बल्कि पानी के अंदर ही रखकर बाकी चीजें डालें। ग्लिसरीन भी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ग्लिसरीन हवा में नमी को अपनी तरफ खींचकर
जिल्द के अंदर जज़ब कर लेता है, जिससे जिल्द खुश्क नहीं होती और इसमें चमक आती है। यह आपकी जिल्द को अंदर से हाइड्रेट रखता है। फिर हम इसमें डालेंगे 3 विटामिन ई के कैप्सूल। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिल्द के खुलियों की शफायाबी और जख्मों के निशानात को कम करने में बहुत बेस्ट है। ये एड़ियों की दरारों और जख्मों को तेजी से भरने में मदद करता है। ये दर्द और इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करता है। ये जिल्द को माहौलियाती नुकसान जैसे आलूदगी और आजाद रेडिकल से बचाता है जो एड़ियों की खुश्की और दरारों को मजीद खराब कर सकते हैं। विटामिन ई जिल्द की लचक को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब जिल्द ज्यादा लचकदार होती है तो ये चलने और वजन पड़ने पर आसानी से खींचती है और कम फटती है, जो फटी हुई एड़ियों की रोकथाम में अहम है। अब आपने इस बाम को किसी भी एयरटाइट जार में डालकर सेव कर लेना है। 6 माह तक ये एक्सपायर नहीं होगा। जब आप इसको जार में रखकर फ्रिज में रखेंगे तो ये जम जाएगा और ये सख्त हो जाएगा। फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बाम के इस्तेमाल से पहले आपने क्या करना है। तो इसके लिए आपने लेना है एक बड़े से पतीले या फिर टब वगैरह में नीम गर्म पानी। इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डालना है और फिर हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। नमक आपने डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक हमारे पाँव की स्वेलिंग को खत्म करता है और जरासीमों से पाक करता है। इसके भी बेतहाशा फायदे हैं। अगर आपके पाँव पर इन्फेक्शन या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये उनको भी ठीक करेगा, इसलिए आपने नमक का इस्तेमाल लाजमी करना है। फिर आपने 1 लीमू के रस को भी इस पानी में ऐड करना है। लीमू भी हमारे पाँव के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आपके पाँव से स्मेल आती है तो ये पाँव की स्मेल को भी खत्म करता है और पाँव में निखार पैदा करेगा। इससे मैल किचाल भी खत्म होती है। और फिर आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने पाँव को इसी पानी में रहने देना है ताकि आपके पाँव की डीप क्लीनिंग हो सके। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपने लेना है पाँव को साफ करने वाला स्क्रबर। इसके साथ आपने अच्छी तरह से अपने पाँव पर रब करना है। फटी हुई एड़ियों की मुर्दा और सख्त जिल्द को आहिस्ता आहिस्ता रगड़ कर उतार लें। बाजार से बहुत ज्यादा महंगी क्रीमें मिलती हैं जिससे आप अपनी फटी हुई एड़ियों को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। ये बाम आप बहुत आसानी से घर में बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियां आने वाली हैं तो इस मौसम में आप भी बनाकर रख लें और सारी सर्दियां आसानी से इसका इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपकी फटी हुई एड़ियां रिपेयर होंगी बल्कि आपके पाँव भी सॉफ्ट, नरम और मुलायम और हेल्दी हो जाएंगे। इस तरह से आपने अच्छी तरह से रब करने के बाद पाँव को टॉवल या फिर किसी भी सूती कपड़े के साथ साफ कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएं। अब आपने लेना है बाम जिसको हमने एड़ियों के लिए बनाया है और आप देखें कि ये सख्त हो गया है। इसकी थोड़ी सी मिकदार लेकर फटी हुई एड़ियों और तलों पर मोटी तह लगाएं। फिर हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट मालिश करें ताकि ये जज़ब हो जाए। मैं पहले भी आपके साथ फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करने के बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं। ये रेमेडी आपको YouTube पर कहीं से भी नहीं मिलेगी। मैं आपको ओरिजिनल होममेड लोशन बनाने की टिप भी बताऊंगी। जो लोग घर में ओरिजिनल मॉइस्चराइजर बनाना सीखना चाहते हैं वो कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। बाम का मसाज करने के फौरन बाद आपने सूती सॉक्स पहन लेने हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मोजे एक तो बाम को बिस्तर पर लगने से बचाएंगे और दूसरा नमी को जिल्द में बंद कर देंगे, जिससे बाम को रात भर गहराई में काम करने का मौका मिलेगा और आपकी फटी हुई एड़ियां रिपेयर होने लगेंगी। कि रेगुलर आपको इस बाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फटी हुई एड़ियां मुकम्मल रिपेयर हो जाएंगी।